वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी अबेलियन एंड साइक्लिक ग्रुप की, उसको आपने थॉरोली डीपली स्टडी किया होगा। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सम theorems based on cyclic and abelian groups as I promised in the last video lecture. So today's theorem is the order of a finite cyclic group. The order of a finite cyclic group is equal to the order of its generator. मीनिंग ये है कि जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसका ऑर्डर जो है उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होगा। सो proof, let G be a finite cyclic group. This is our assumption. ठीक है। So therefore G will be generated by one of its element. ये definition है cyclic group की कि अगर G एक cyclic group है, so cyclic group then it will be generated by one of its element. ठीक है। So G एक cyclic group है, so let हम ये let कर सकते हैं, let G is equal to generated by some element A. यहां पे मैंने लिखा है फॉर सम ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी। जी अपने किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा होगा बिकॉज इट इज साइक्लिक एंड ऑर्डर ऑफ दिस जनरेटर इज एन। ठीक है, हमने इसका जो दिस ए इज नोन एज जनरेटर, इसके जनरेटर को ऑर्डर को हमने कंसिडर कर लिया एन। ठीक है, से ऑर्डर ऑफ ए इज एन। अब हमारा टास्क ये है, हमें ये शो करना है कि ग्रुप का ऑर्डर भी एन ही होगा विच इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। यही पूछा है थ्योरम में। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन पे। तो ये यहां से यहां पे हम कैसे आए, अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, दिस इंप्लाइज ए रेज टू द पावर एन विल बी योर आइडेंटिटी। ए की पावर एन जो है वो आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगी बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही है तो आप ऑर्डर की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, सो देयरफॉर जी कंसिस्ट्स ऑफ एट मोस्ट एन एलिमेंट्स। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि जी के पास जो है वो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जी के पास एन एलिमेंट्स होंगे। क्यों? बिकॉज जी जो है इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटेड बाय ए, यानी जी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए की पावर्स, जी के एलिमेंट्स को हम ए की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ए की पावर जो है वो वैनिश कहां पे हो रही है, एन पे आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद फिर से वो इट विल स्टार्ट रिपीटिंग। ठीक है, इसके बाद ये अपने एलिमेंट्स को रिपीट करने लग जाएगा। सो बाय क्लोजर ए इज इन अ ग्रुप जी, सो ए स्क्वायर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए क्यूब अप टिल ए एन, ये सारे के सारे जी में बिलोंग करेंगे। ये सारे के सारे कितने एलिमेंट्स हैं, दे आर एन इन नंबर, ये एन एलिमेंट्स है एक से लेके एन तक। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारे के सारे जी में होंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू एन, इसका मतलब है कि जी के पास या तो एन एलिमेंट्स होंगे या फिर एन से कम होंगे। तो इसको मैंने यहां पे लिखा है ऑर्डर ऑफ जी इज ईदर लेस देन एन और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। ठीक है, हमें ये शो करना है ऑर्डर ऑफ जी इज एन। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसको गलत प्रूव करेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं फॉर द टाइम बिंग इफ पॉसिबल सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन एन, ये हमने मान लिया थोड़े टाइम के लिए और हम इसको गलत प्रूव करेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देन ए स्क्वायर ए क्यूब अप टिल ए एन ऑल आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। ये क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं, ये दे आर एन इन नंबर और ये सारे के सारे ग्रुप जी में बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन से कम है। इसका मतलब ये है कि इन सारों में से कोई ना कोई दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर एन से कम है और ये कितने हैं, एन एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे जी में है और जी का ये क्या है, ऑर्डर है एन से कम। इसका मतलब है कि कोई ना कोई दो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपस में सेम होंगे। वही लिखी है मैंने यहाँ पे लाइन, देयर एग्जिस्ट इंटीजर 0 इज लेस देन आई एंड जे। आई एंड जे यहीं से रन कर रहे हैं। ठीक है, आई एंड जे क्या है, यही 1 2 3, आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड जे इज ऑल्सो फ्रॉम 1 to n। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर 0 लेस देन आई एंड आई इज लेस देन जे। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जे इज लेस देन आई भी ले सकते हो। ठीक है, फिर उस हिसाब से नीचे जो है आपको प्रूफ प्रोसीड करना पड़ेगा।
और आई और जे जो है वो यहीं से आ रहे हैं 1 से लेके n तक, एंड आई एंड जे बोथ आर लेस देन इक्वल टू n सच दैट ए आई यहीं से कोई एक एलिमेंट है ए आई, ठीक है। ए आई कैन बी ए स्क्वायर, ए आई कैन बी ए क्यूब, ए आई कैन बी एनी, यहां से ही है ए आई इज इक्वल टू ए जे, और ए जे भी यहीं से कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके लिए यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, बाई पिजन होल प्रिंसिपल। व्हाट डज इट से, पिजन होल प्रिंसिपल ये है कि अगर हमारे पास ये पिजन होल्स है 1 2 3, अगर हमारे पास 3 होल्स हैं, ठीक है, पिजन होल है 1 2 एंड 3, और 3 हमारे पास 4 पिजन्स हैं, इफ वी हैव 3 पिजन होल्स एंड 4 पिजन्स, अगर हमारे पास 3 पिजन होल हैं और 4 कबूतर हैं, अगर हम इनको इफ वी स्टार्ट प्लेसिंग 1 by 1 इन ईच बॉक्स, अगर मैं पहले पिजन को यहाँ पे रखूं, प्लेस करूं, दूसरे को सेकंड वाले में, थर्ड को थर्ड में, फिर फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा, फर्स्ट में, ठीक है, फोर्थ वाला। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कम से कम एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें 2 पिजन्स आएंगे, ठीक है। वी विल हैव 1 बॉक्स इन विच वील हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। तो यही इसी प्रिंसिपल का मैंने यहां पे यूज किया है। ये देखो ऑर्डर ऑफ जी जो है, यानी दिस आर योर बॉक्सेस कम है, ये रहे आपके पिजन्स, बॉक्सेस कम है, पिजन्स ज्यादा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई 2 एलिमेंट जो है वो आपस में कोइंसाइड करेंगे, सेम होंगे, वहीं पे है। देखो यहाँ पे बॉक्सेस, दिस इज योर ऑर्डर, ठीक है, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो। ये बॉक्सेस हमारे पास कम है, ये दीज आर योर पिजन्स हमारे पास ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एक ना एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा पिजन्स आएंगे। तो वही है कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो 2 एलिमेंट्स होंगे जो आपस में कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे जे को आई से बड़ा लिया है, अगर आप यहाँ पे आई को जे से बड़ा लेते हो तो यहाँ पे उसी तरह से आपको प्रूफ में प्रोसीड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, हमने आई को छोटा लिया है, तो इसलिए a माइनस आई से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे i को बड़ा लोगे तो j से दोनों तरफ a रेज़ टू पावर माइनस j से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज a जो है वो g का एलिमेंट है, और g के हर एक एलिमेंट, g एक ग्रुप है और ग्रुप के हर एक एलिमेंट का जो है वो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर a जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है तो a रेज़ टू पावर i भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो a रेज़ टू पावर माइनस i जो उसका इनवर्स है वो भी ग्रुप में ही रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं बाय पोस्ट मल्टीप्लाई a माइनस i। तो इन दोनों को सॉल्व करें, a माइनस i विल बी योर 0, दिस इज a j। अगर पावर्स, अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। a raised to the power I minus I, this will give us a raised to power j minus I, so this is a raised to power 0 which is, and this is equal to a raised to power j minus I. A raised to power 0 is nothing but identity, and this is a raised to power j minus I, so j minus I जो है is equal to 0 as, ये 0 कैसे होगा, j minus I जो है वो 0 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज j minus I जो है, यहां से देख लो j जो है, j minus I is less than n, j माइनस आई जो है वो यहां से n से छोटा होगा, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ a। ऑर्डर ऑफ a की डेफिनेशन क्या है कि दिस n इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट a की पावर n करने पे वो हमें आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी उससे पहले कोई भी ऐसी n से पहले कोई भी ऐसी पावर नहीं है a की जिसपे वो हमें आइडेंटिटी प्रोड्यूस करे, सिर्फ एक पावर को छोड़ के। कौन सी पावर है वो, दैट पावर इज 0। सो ये जो है दिस हैज टू बी 0, क्योंकि ए एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ए एलिमेंट का ऑर्डर n है। सो इससे पहले तो है ए की पावर कभी भी आइडेंटिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी सिवाय 0 पे, सो दिस हैज टू बी 0। सो j माइनस आई हैज टू बी 0 बिकॉज j माइनस आई जो है वो n से छोटा है और n जो है वो ऑर्डर ऑफ a है। सो j इज इक्वल टू i विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि j जो है वो j इज इक्वल टू i विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, j i के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो j इज नॉट इक्वल टू i, क्योंकि i जो है वो j से छोटा है, तो बराबर तो था ही नहीं यहाँ पे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि हमारी जो अजम्पशन रही थी, आर अजम्पशन इज रोंग। कौन सी अजम्पशन थी हमारी, दिस वॉज आर अजम्पशन इफ पॉसिबल सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन n। इसका मतलब क्या है कि ये चीज हमने गलत प्रूव कर दी, देयरफॉर वी हैव ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n। सो आर अजम्पशन इज रोंग, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n, एंड n किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ a के। तो हमने प्रूव कर दिया कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो उसके जनरेटर एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होगा।